सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिछले बेंच के फैसले को पलटा, सांसद विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट का फैसला बदला, कहा वोट के बदले नोट लेने वालों पर चलेगा केस। अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है। पटना में लालू यादव के खिलाफ की गई शिकायत, पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग करने पर बीजेपी नेता कृष्णा कुमार ने शिकायत की। चक्रपाणी महाराज ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा पीएम पर कमेंट करने से पहले लालू तय करें कि वो क्या है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी अपना तय करें कि वो क्या है, और उसके बाद किसी को हिंदू का सर्टिफिकेट है या नहीं है तब देने का प्रयास करें। लालू के पीएम पर की गई टिप्पणी को लेकर स्वामी जितेंद्रानंद का वार, बोले पितृपक्ष में राहुल को मटन बनाना सिखाने वाला कैसे हो सकता है हिंदू। यादव से पूछना चाहता हूं कि पितृपक्ष में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाने वाला व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है लालू जी। केजरीवाल के जवाब पर ईडी ने किया पलटवार, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा विकल्प संभव नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। हरीश खुराना का केजरीवाल पर हमला, कहा उम्मीद थी आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, और वही हुआ। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की है संभावना। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस, धमकी देने वाले की तलाश जारी। चमोली में बारिश की वजह से बढ़ी मुश्किल, वहीं पहाड़ से गिरा मलबा तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, यातायात प्रभावित। आंदोलनकारियों की दिल्ली कूच को लेकर बोले आंदोलनकारी नेता सरवन सिंह पंढेर, कहा हमने दिल्ली जाने का नहीं बदला फैसला, 6 मार्च को दिल्ली कूच की कही बात। गोलाघाट में बीजेपी विधायक ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान, तो वहीं ग्रामीणों को साफ सफाई के लिए किया जागरूक। दिल्ली में शक्ति वंदन दौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महिला मोर्चा की तरफ से दौड़ का आयोजन हुआ। भरूच में राज्य स्तरीय कबूतर शो का आयोजन, तो वहीं कबूतरों को देखने के लिए भारी संख्या में जुटे लोग। गुवाहाटी में असम राइफल्स और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, हेरोइन और विदेशी मूल की शराब बरामद की गई, मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, तो कई लोग घायल हुए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक शख्स घायल हुआ, जांच के दौरान पुलिस ने कई हथियार भी जब्त किए। बिहार के गया में इंटरस्टेट साइबर क्राइम गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस की टीम ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की मथुरा में नारी निकेतन से 3 लड़कियों ने महिला होमगार्ड के साथ मारपीट की है, नारी निकेतन से भागने से रोकने पर हमला कर घायल किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी, तो वहीं रूस भेजने के नाम पर लोगों से वसूली मोटी रकम, पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के करनाल में डीजे पर डांस करते समय युवक की मौत, शादी में डांस करते वक्त युवक की मौत का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के हरदा में एक कार में अचानक से आग लग गई, कार में मौजूद एक शख्स की मौत हुई है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में अगले 5 साल की योजनाओं पर चर्चा की, साथ ही 2047 में विकसित भारत के विजन पर भी बातचीत की। उन्होंने अपने मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जिनका कद बड़ा है, जिन पर जिम्मेदारी है पार्टी को लेकर, उनसे सोच समझकर बयान देने की नसीहत भी दी है उनको। ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार
एनडीए सरकार 400 पार। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने ओंकार भर दी है। देश के कोने कोने में पीएम की रैलियां शुरू हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। दूसरे कार्यकाल की मोदी कैबिनेट की ये आखिरी बैठक थी, जिसमें पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक ही सीधा संदेश दिया, जाइए और जीत कर आइए। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में 5 साल की योजनाओं, विकसित भारत और मोदी के तीसरे कार्यकाल की प्लानिंग पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों से चुनाव के दौरान लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए कहा गया। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि उनकी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखेगी और उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि क्या कोर्ट के अंदर कोई करप्शन किया जाए, खुलेआम करप्शन किया जाए, इसको कैसे इम्यूनिटी दी जा सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को बदल दिया। अब यह साफ हो गया कि जिस तरह से एग्जाम्पल आज का अगर दिया जाए तो महुआ मोइत्रा के मामले में यह तय हो जाएगा आज के फैसले से कि अगर उन्होंने सदन में सवाल पूछे, पैसे लेकर पूछे, तो वो इस मामले में इस दायरे में आती हैं। इस तरह से जो मामले आएंगे उसमें सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। और दूसरा, अगर आप सदन के अंदर कोई हेट स्पीच देते हैं, कोई आपराधिक मामला है ये हेट स्पीच का, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे कहा कि सदन के अंदर जो आपराधिक मामले हैं, अगर इस तरह से उनको छूट दी जाएगी तो ये एक गलत मैसेज जाएगा। पहले होता था कि सदन के अंदर तमाम बातें ऐसी होती थी जिसको कि इस दायरे में, आपराधिक दायरे में नहीं आता था, पुलिस के दायरे में नहीं आता था। और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को कहा था कि ये छूट नहीं होनी चाहिए थी, इसी मामले में कहा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगा दी कि अगर आप घूस लेकर के अंतरात्मा की आवाज से अगर आप वोट देते हैं राज्यसभा में तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस वोट देने के लिए किसी से गिफ्ट लिया, पैसा लिया, अखिलेश जी, ये काफी पुराना मामला है। ये मामला 1998 का है। नरसिम्हा राव जजमेंट से इसे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। 1998 का ये मामला है। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? क्या कोई कार्रवाई अब इस मामले में हो सकती है? और अब आप बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के मामले को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। अगर इस मामले को अलग रखें तो इसमें क्या कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, सीता सोरेन का मामला जो है, अगर वो ट्रायल नहीं चल रहा है तो उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। और वो अब अगर ट्रायल चलेगा उनके खिलाफ, उस मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो अब काम करेगी। लेकिन साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1998 का जो फैसला था पीबी नरसिम्हा राव का, उसमें 3-2 से 5 जजों की संविधान पीठ ने यह माना था, 3 जजों ने माना था कि इनके सदन के अंदर इस तरह की अगर कोई वारदात होती है तो उसको इम्यूनिटी है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आज उसी फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियां अगर सदन के अंदर भी होती हैं तो वो मुकदमा चलाया जा सकता है और वो चलाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल, यानी कि आगे जाकर केस चलाया जा सकता है अगर इसी तरह की कोई भी गतिविधि देखने को मिलती है। चलिए अखिलेश, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल की राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई, हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने केसी वेणुगोपाल दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं विक्रमादित्य सिंह, और ऐसे में केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में सीएम सुक्खू की शिकायत की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम सुक्खू की शिकायत की है। विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों का पक्ष रखा है। बागी विधायक क्या चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से वो बगावत पर उतारू हो गए, बागी विधायकों का पक्ष रखते हुए विक्रमादित्य सिंह केसी वेणुगोपाल के सामने नजर। वही बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। स्पीकर के फैसले को चुनौती यहां पर दी जाएगी, निष्कासन के फैसले को चुनौती यहां पर देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख 6 बागी विधायकों की तरफ से किया जाएगा। स्पीकर की तरफ से निष्कासन का जिस तरीके से फैसला लिया गया है 6 बागी विधायकों को लेकर, इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी 6 बागी विधायकों की तरफ से। और शिमला से सुजाता, चंडीगढ़ से लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, आपके पास पहले आऊंगी कि जिन 6 विधायकों की सदस्यता खत्म की गई, अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। पहले कहा गया था कि निचली अदालत जाएंगे, लेकिन सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
जी दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पर जो विधायक है उनका यही कहना है कि उनके मौलिक अधिकार का नेचुरल जस्टिस उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें जवाब देने का समय नहीं मिला और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। इसीलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और क्योंकि कानूनी ये है और वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और उन्हें वहां से न्याय मिलेगा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह लगातार 3 दिन से दिल्ली में ही हैं और बीती रात उनके कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मिलने की खबर है। अभी तक हालांकि पुष्टि उनकी तरफ से या उनके स्टाफ की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जानकारी यह है कि पहले वो समय भी मांग रहे थे और आखिरकार बीती रात को अचानक वो मिलने पहुंचते हैं। दरअसल आपको ये बता दूं कि सरकार मुलाकात होती है। सुजाता लौटेंगे आपके पास, लोमस भी हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस, जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करते हैं विक्रमादित्य सिंह, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के बीच की जो कड़वाहट है। लोमस के बाद चलेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में मौजूद मुकेश अग्निहोत्री बागियों से मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल के डिप्टी सीएम हैं मुकेश अग्निहोत्री, जो मुलाकात यहां पर कर सकते हैं। चंडीगढ़ में सभी जो बागी मौजूद हैं उनसे मुलाकात यहां पर हो सकती है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो 6 बागी विधायकों की तरफ से किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम जो है वो इस वक्त कोशिश यहां पर मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। इस मुलाकात में क्या मनाने की कोशिश होगी, क्या समझाने की कोशिश होगी, क्योंकि जो निष्कासन है वो यहां पर हो चुका है स्पीकर की तरफ से। लोमस हमारे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। लोमस, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बताया जा रहा है कि मुलाकात वहां पर कर सकते हैं, क्या कोशिश होगी अब इस मुलाकात के जरिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिमाचल कांग्रेस में उथल पुथल मचा हुआ और कांग्रेस लगातार ये चाह रही है कि जो बागी विधायक उनसे अलग हुए हैं वो फिर वापस आ जाए, और साफ तौर पर इसी के लिए जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री उनको भेजा गया। मुकेश अग्निहोत्री रात में ही चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकेश अग्निहोत्री बागी विधायकों से मिलने के लिए ललित होटल नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि लगभग 5 दिनों से जो तमाम बागी विधायक है, 6 कांग्रेस के बागी विधायक है और साथ ही 3 निर्दलीय विधायक है, वो इसी होटल में रुके हुए हैं और लगातार उनको मनाने के लिए एक एक करके नेता लगातार फोन कर रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम भी यहां पे पहुंचने की बात हो रही है कि कुछ देर के बाद वो इस होटल में आएंगे और फिर एक बार फिर उनसे बात करेंगे। लगातार जो बागी विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जो वो बात पर अड़े हुए हैं कि जिस तरीके से हिमाचल के सीएम ने उनका अनादर किया है, उनको उनकी लगातार बेइज्जती की है, उससे वो नाखुश है। और इसको लेकर के उन्होंने कई बार आला कमान से शिकायत की, लेकिन आला कमान के द्वारा उनकी एक भी बात सुनी नहीं गई। आपने देखा कि विक्रमादित्य दिल्ली पहुंचे हुए, वहां पे प्रियंका गांधी से मुलाकात होने की बात निकल के सामने आ रही है और प्रियंका गांधी के सामने भी जो सीएम सुक्खू है उनकी शिकायत की गई है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सुजाता और लोमस, आगे आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक और बेंगलोर से आपको बता दें। दरअसल रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट मामले में एक नया सीसीटीवी सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी, जो संदिग्ध आरोपी बताया जा रहा है, वो बस से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी भी आपको दिखाएंगे। बेंगलुरु धमाके में नया सीसीटीवी सामने आया है और इस सीसीटीवी में धमाके का आरोपी दिखा है वही शख्स जो जिसकी तस्वीर पहले भी सामने आई थी। टोपी लगा रखा था उसने और अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था। अब एक बार फिर वो शख्स सीसीटीवी में नजर आया है बस से उतरते हुए। दरअसल केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और केरल की पुलिस भी इस शख्स की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। बेंगलुरु और अलग